यादव जाति का अहिर का 17% था। अगर 2% भी बढ़ता है तो हम 17 के बदले अब 19 हो जाएंगे। तो इसमें तो 14% कुछ दिखाया गया है। घटा ही ना है जी यादव का। नीतीश जी का जनसंख्या कहाँ से कम है, तो अभी तो 14 ही दिखा रहा है। 5% हमारा कम दिखा रहा है। कोई मुख्यमंत्री जाकर थोड़ी करते हैं, किसी जनगणना का विरोध नहीं कर रहे हैं, पहले बता देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जनगणना का टीम आई थी। न लालू जी करते हैं न और लोग ही करता है। जो भी जनगणना का जो कर्मचारी लोग करते हैं, कोई भी आदमी कैसे कह देगा कि कम करो या बढ़ा दो। जहां आप सवाल खड़ा करते हैं तो कौन नेता होगा जो मना कर देगा, से बताइए। और पिछड़ा बैकवर्ड जोड़ लीजिए तो 85% से ज्यादा 90% हो जाएगा जी। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। इस बीच जो दल इस गणना की प्रक्रिया और गड़बड़ी को लेकर जो विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप कॉमन है कि बिहार सरकार ने यानी कि नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव मिलकर यादवों की संख्या को बढ़ा दिए, बाकी जातियों की संख्या को उन्होंने कम कर दी। चाहे वो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार हो या फिर दलित, महादलित में जो जातियां आती हैं उनको कम कर कर दिखाई गई है अपनी राजनीतिक फायदे के लिए। वही इसको लेकर साधु यादव, जो लालू यादव के साले हैं और बीएसपी के नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब 2011 में जाति जनगणना मनमोहन सिंह की सरकार ने कराई थी, हालांकि उस वक्त आंकड़ा सार्वजनिक नहीं हुआ था, लेकिन जो मोटे तौर पर पता चला राजनीतिक गलियारों में कि बिहार में यादवों की संख्या जो है वो 17% है। ऐसे में 11 के बाद जब 23 में जनगणना हुआ, आंकड़े सार्वजनिक हुए, तो 17 से 19 हो जाना चाहिए था, बल्कि 14 हो गया है। यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। यादवों की संख्या बढ़ाई नहीं बल्कि घटाई गई है। साधु यादव टेलीफोनिक बातचीत के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, उस बात को आप सुनिए। हाँ, बोलो। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना कराने के बाद आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर साधु यादव है, बीएसपी नेता। आपसे एक सवाल है, चूंकि बिहार भर में जो राजनीतिक तौर पे विरोध हो रहा है अलग अलग जाति की तरफ से, उसमें कॉमन विरोध यही है कि भाई यादवों की संख्या बढ़ा दी गई। आप यादव समाज से आते हैं, 14% प्लस यादवों की आबादी बताई गई है, तो पहला रिएक्शन क्या होगा कि भाई वाकई में बढ़ा दी गई है या फिर कमा है? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2011 में जो उनका सर्वे करवाए थे, तो उस समय हम लोगों का था 17%। यादव जाति का अहिर का 17% था, 17 पॉइंट कुछ था, 17% कुछ था। तो ओकरा बाद 12 साल के बाद घटेगा कि बढ़ेगा? तो अगर 2% भी बढ़ता है तो हम 17 के बदले अब 19 हो जाएंगे। तो इसमें तो 14% कुछ दिखाया गया है। तो घटा ही ना है जी यादव का। लेकिन 11 में जो जातीय जनगणना हुई थी तो आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए थे। नहीं, सार्वजनिक की बात नहीं, हमको मालूम हो गया था। मनमोहन सिंह जी जब कराए थे ना, 2011 की बात बता रहा है, तो उस समय 17% दर्शाया था। वो हम लोगों को मालूम हो गया था, हम लोग जान गए थे, देख लिए थे। तो उसके बाद से 12 साल के बाद हो रहा है, तो 12 साल के बाद तो बढ़ेगा। अगर 2% बढ़ेगा तो हम 17 के बदले 19 हो जाएंगे। तो अभी तो 14 ही दिखा रहा है, 5% हमारा कम दिखा रहा है। कम का जिम्मेदार कौन है? अगर कम दिखाया गया तो जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार किसी को नहीं मानते हैं। हम इसमें किसको जिम्मेदार मानेंगे? जो कर्मचारी वगैरह जो लोग करता है, जनगणना तो कर्मचारी लोग नहीं करता है। कोई मुख्यमंत्री जाके थोड़ी करते हैं या चीफ सेक्रेटरी जाके थोड़ी करते हैं। नहीं। तो जो भी कर्मचारी लोग करता है, चाहे वो जौन भी जिस विभाग के कर्मचारी हो, तो उसमें जो भी है सरकार को या बाकी लोग जो देख रेख करते होंगे उनको देखना चाहिए कि जब 11 में हम जो है 17% थे 2011 में, तो अगर 2% भी बढ़े तो हम 19% होंगे। तो ये चीज देखने का है। हम किसी जनगणना का विरोध नहीं कर रहे हैं, पहले बता देते हैं। जनगणना के हम पक्ष में हैं, लेकिन जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर बोल रहे हैं कि हमारी भी जो है उपस्थिति आज के डेट में 19% से कम नहीं है। तो आपके घर गई थी, आपके घर जाति जनगणना की टीम गई थी पूछने के लिए? हाँ, हमारे यहाँ जनगणना का टीम आई थी। तो अब जो जनगणना हुआ वो लोग के पास जो है वो कर्मचारी पहुंचे? हाँ, नहीं, कर्मचारी, जनगणना कर्मचारी हमारे यहाँ आए थे, हमारे घर पर आए थे। 2 बार आए थे, 2 बार। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल लेंगे। आमतौर पे जो स्वर्ण समाज में जो आते हैं, चाहे राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला है, उनके तरफ से आरोप सीधे तौर पर लगाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो शुरू से स्वर्ण विरोधी रहे हैं। उन्होंने इस जनगणना में नीतीश कुमार के साथ मिलकर स्वर्ण समाज की जो संख्या उसको कम कर दिया गया है।
आप उस वक्त से राजनीति कर रहे हैं जब लालू प्रसाद यादव अपने चरम पर थे, आप भी उनके करीब थे। आप इस बात को मानते हैं कि लालू यादव स्वर्ण विरोधी हैं, उन्होंने इन जातियों की संख्या कम करवा दी है जानबूझकर? हम पहले ही कहा कि ये जनगणना सरकार कराती है, ठीक है, लेकिन ना मुख्यमंत्री करते हैं, ना लालू जी करते हैं, ना और लोग भी करता है। जो भी जनगणना का जो कर्मचारी लोग करते हैं सरकार के तरफ से, तो कर्मचारी लोगों को कौन मना करेगा, से ना बताइए। कौन मना करेगा? किस लोगों के बात कर्मचारी मानेगा कि भाई कम कर देना? चाहे कोई भी आदमी कैसे कह देगा कि कम करो या बढ़ा दो? तो जो सही रास्ता पर जो लोग काम कर रहे होंगे वो लोग, इसमें यही होता होगा कि कहीं छोड़ दिया, कहीं पकड़ लिया, तो इसको माना जा सकता है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को कहिएगा कि वो कम करा दिए या बेस करा दिए, तो ये गलत बात है। एक चर्चा जो सोशल मीडिया पर बहुत जोर से है कि भाई अब संख्या के हिसाब से भागीदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि इसका मकसद यही था। नीतीश नहीं, तो बात तो सब लोग बोल रहे हैं कि सही बात है कि जनगणना जो है, जनगणना को सही लोग ठहरा रहे हैं, लेकिन जहां आप सवाल खड़ा करते हैं तो कौन नेता होगा जो मना कर देगा, से बताइए। कोई नेता नहीं मना करता है। हमने जो कहा कि कर्मचारी लोग करता है, कर्मचारी लोग क्या करता है नहीं करता, तो सारा कर्मचारी लोगों को मालूम रहता है। संख्या के हिसाब से भागीदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी जाति साधन की संख्या कम है, यादवों की संख्या ज्यादा है। नहीं, नीतीश जी का जनसंख्या कहाँ से कम है? तो पहले 2% कुछ दिखा रहा है ना भाई। हाँ, तो कम कहाँ है? नहीं, अब कहा जा रहा है कि उनकी संख्या कम है, जाति संख्या कम है, मुख्यमंत्री वो बने बैठे हैं सोशल मीडिया पर लगा। अगर जो लोग अगर आरोप लगाता है तो मुख्यमंत्री जी अगर बढ़ाना होता तो अपना जाति को नहीं बढ़ा लेते? बोलिए, वो क्यों छोड़ देते? अपना जाति को नहीं बढ़ा लेते? तो ये सब जो है, हम पहले ही कहा कि कर्मचारी लोगों पर जो होता है ना, जो कर्मचारी करते हैं, तो उन लोगों से ही सही बात का पता चलेगा कि क्या है नहीं है। अच्छा, इस संख्या के हिसाब से भागीदारी को लेकर सवाल है कि अब तय होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, यादव हो या फिर बाकी जाति हो, उनकी संख्या के हिसाब से सरकार में भागीदारी तय होनी चाहिए। अगर ऐसा भागीदारी अगर तय होगा तो ओबीसी और पिछड़ा बैकवर्ड जोड़ लीजिए तो 85% से ज्यादा 90% हो जाएगा जी, कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो फिर इसमें अगर दाएं बाएं करिएगा तो फिर आगे चल के नुकसान होगा सबको। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाति जनगणना पर लगातार सवाल भी उठ रहा है। हमने साधु यादव से बातचीत की। साधु यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई यादवों की संख्या 2021-2011 के मुकाबले में इस बार जो है वो कमी है, बढ़नी चाहिए। क्योंकि बेशक उस वक्त आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन मोटा मोटी तौर पे पता चल गया था कि यादवों की संख्या कितनी है।